देखिए वैसे तो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इक्वलिटी की जो डिबेट है वो एकदम बहुत ज्यादा ही प्रिविलेंट है। हर कोई इसी चीज के ऊपर डिस्कस करता है और हर कोई यही चाहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी आ जाए, हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। और हमारी गवर्नमेंट की भी यही कोशिश रहती है कि कोई भी हो, किसी भी जेंडर को बिलोंग करता हो, उसको एक समान ट्रीट किया जाएगा। और मोस्टली जब भी आप इन डिबेट्स को देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि नॉर्मली कंपेयर किया जाएगा मेल वर्सेस फीमेल या फिर मेल वर्सेस अदर जेंडर्स। यानी कि हमेशा ये माना जाता है कि मेल्स को सर्टेन प्रिविलेजेस दिए गए, उनके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता और हमेशा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है फीमेल्स के साथ या फिर थर्ड जेंडर के साथ। लेकिन आपको अगर मैं ये बोलूं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है मेल्स के अगेंस्ट में, तो आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। हो सकता है कि कुछ लोग ये बात भी ना माने, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा है। और इसी मुद्दे के ऊपर रिसेंटली आवाज उठ रही है हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित ने। तो जानते ही वो कौन सा मुद्दा है, वो कौन सा एरिया है जहां पर एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने अपनी बात रखी है। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए रिसेंटली हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर यूयू ललित, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है भारतीय न्याय संहिता को और उन्होंने बोला है कि इस एक्ट के अंदर जो अडल्ट मेल विक्टिम्स है सेक्सुअल असोल्ट के, उनके लिए कोई भी इफेक्टिव रेमेडी नहीं है, उनके पास कोई भी रेमेडी नहीं है अगर उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है तो। और उन्होंने बोला है इसीलिए हमें जरूरत है कि हम हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको रिफॉर्म करें, उनके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करें। हम बेसिकली जान लेते हैं बीएनएस क्या है। देखिए पहले हमारे कंट्री के अंदर चला करता था इंडियन पिनल कोड, लेकिन 2023 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला नहीं, ये जो एक्ट है बनाया अंग्रेजों ने, तो हम क्या करेंगे इन एक्ट्स को इंप्रूव करेंगे और करंट जो हमारी कंट्री है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन लॉस को बनाएंगे। तो उन्होंने आईपीसी को चेंज करके कर दिया बीएनएस। अब देखिए आपने वैसे तो पर्पस आपका क्या था कि आपको इन लॉस को इंप्रूव करना है, मॉडर्नाइज करना है, और आपने इसीलिए किया भी। बहुत सारे जो आपके ऑफेंसेस उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया भी, कुछ नए ऑफेंसेस भी ऐड किए। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां पर हमारी गवर्नमेंट से चूक हो गई, उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट कर दी। वो मिस्टेक क्या है कि देखिए उन्होंने क्या किया कि इन लॉज के अंदर जो जेंडर न्यूट्रल लॉज बनने चाहिए थे वो नहीं बनाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल भी नहीं एक्चुअली पूरा मुद्दा उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए हमारे आईपीसी के अंदर, यानी कि जो पहले आईपीसी था बीएनएस हो चुका है, वहां पर एक सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 377, यानी कि अननेचुरल ऑफेंस, अननेचुरल सेक्स। वहां पे क्या हुआ करता था, अगर कभी भी किसी ने किसी के साथ अननेचुरल सेक्स किया, यानी कि कार्नल इंटरकोर्स किया, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक ऑफेंस माना जाता था और उसके लिए सजा थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीसी के अंदर भी मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, यानी कि ये माना गया कि कभी किसी लड़के के साथ रेप तो कमिट हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए उनके साथ कभी रेप कमिट नहीं होगा, और इसीलिए उनको रेप की डेफिनेशन से बाहर रखा गया। लेकिन जब आईपीसी को चेंज करने की बात आई तो ये उम्मीद की गई थी कि जो नया एक्ट आएगा उसके अंदर रेप लॉज को भी क्या बनाया जाएगा, जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। लेकिन उस नए लॉ को देखने के बाद सबको एक झटका सा लगा। क्यों लगा कि ना सिर्फ जो रेप लॉज थे उनको अभी भी जेंडर स्पेसिफिक रखा गया, बल्कि सेक्शन 377 जो इकलौती उम्मीद थी, जो इकलौता रिलीफ हुआ करता था किसी भी इंडिविजुअल के पास, यानी कि मेल के पास, कि अगर उसके साथ कभी भी इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो, इस तरीके का कोई घटना हो, तो वो रिलीफ ले सके। अब उस सेक्शन 377 को ऑल टुगेदर रिमूव कर दिया गया, यानी कि बीएनएस के अंदर किसी भी तरीके से कोई उम्मीद की किरण ही नहीं बची कि किसी मेल के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो और वो वहां पर जाके क्या मांग सके, रिलीफ मांग सके। तो ये बहुत बहुत बड़ा झटका था सभी लोगों के लिए जिन्होंने लॉज को पढ़ा और जिनको उम्मीद थी कि फाइनली हम इन 100-200 साल पुराने लॉज के अंदर कुछ चेंजेस देख पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहां पर क्या हुआ कि वैसे तो क्या हो रहा है कि जब भी आप यहाँ पे बात करते हो कि हम जो है रेमेडी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हम रेमेडी जब प्रोवाइड नहीं करवाते तो उसकी वजह से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि वैसे भी ये टैबू है। अगर कोई ये मेल आके ये क्लेम करे कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई, तो वैसे उसका मजाक उड़ाया जाएगा, सोसाइटी के अंदर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, तो किस तरीके का मर्द है कि तेरे साथ इस तरीके की जबरदस्ती की गई।
तो देखिए पहले भी ये टैबू था, जबकि वो एक ऑफेंस माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पर जब इसको ऑफेंस ही नहीं माना जा रहा है, किसी तरीके की रेमेडी ही नहीं है, तो फिर ऐसे इंडिविजुअल में कैसे कोई इंडिविजुअल, मेल इंडिविजुअल सामने आएगा और ये बोलेगा कि मेरे साथ इस तरीके का एक इंसिडेंट किया गया। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने वाला है किसी भी मेल विक्टिम के ऊपर। और देखिए ऐसा नहीं है कि इस नए एक्ट के अंदर किसी भी लॉ को जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया गया है, बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया है। जैसे कि सेक्शन 366A, जिसके अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया था, माइनर गर्ल फॉर प्रोस्टिट्यूशन अदर, यानी कि अगर आपने किसी भी माइनर गर्ल को प्रोक्योर किया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाता था। अब वहां पर एक अच्छी बात यह है कि माइनर गर्ल की जगह लिख दिया गया है प्रोक्योरिंग अ चाइल्ड, यानी कि इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। उसी के साथ 2013 के अंदर जब निर्भया इंसिडेंट हुआ था, आईपीसी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, उसमें 4 नए ऑफेंस ऐड किए गए थे। 354A, B, C एंड D के अंदर वो ऑफेंस थे सेक्सुअल हरासमेंट, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग। अब बीएनएस के अंदर क्या किया गया ना, इनको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। 2 ऑफेंस को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया, किन किन को, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय एंड वॉयरिज्म, यानी कि आज के टाइम पे अगर किसी भी लड़की की फोटो खींच के, यानी कि जिसको हम नॉर्मली मानते हैं कि प्राइवेट एक्ट करते हुए अगर आपकी फोटो खींची जा रही है किसी भी लड़की की, और उसको अगर पब्लिक में बांटा जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, तो एक ऑफेंस है। और पहले आईपीसी के अंदर इसको सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस माना गया था बाय द मेल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लड़का ही ऑफेंस कर सकता है, यानी कि ये जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस था। लेकिन अब नए एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया, ये जेंडर न्यूट्रल लॉ बना दिया गया, यानी कि अब अगर किसी फीमेल की प्राइवेट फोटोज को किसी दूसरी फीमेल ने भी अगर सर्कुलेट किया तो उसको भी पनिश किया जा सकता है, जबकि आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। यानी कि बीएनएस के अंदर ट्राई तो किया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में उनको करना चाहिए था और जो चेंजेस करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। और इसकी वजह से देखिए बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर रेप लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, यानी कि विक्टिम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, थर्ड जेंडर भी हो सकते हैं। लेकिन आईपीसी को जब चेंज करके बीएनएस बनाया गया तो ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। हमने मिस कर दिया कि हम डेवलप्ड कंट्री के बराबर आ सके। हम जो प्रोटेक्शन डेवलप्ड कंट्रीज में मिलती है वही प्रोटेक्शन हम इंडिया के अंदर भी प्रोवाइड करवाया, ताकि हर एक इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके हमारी कंट्री के अंदर। और यही बात एक्स चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी उठाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक बहुत बड़ी भूल थी या फिर ये सोच समझ के लिया गया डिसीजन था? और आपको क्या लगता है, क्या हमें इन लॉज के अंदर चेंज करने की जरूरत है? आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।